हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो एंड यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट बिकॉज फर्स्ट आई विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन. आई मीन क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट होता है, एंड देन वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस एंड आल्सो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस. देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ना, ये एक तरह का पीरियोडिक मोशन है. डन है. बट इस पीरियोडिक मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है जहां पर हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी will be always directly proportional to displacement and direction wise it will be always opposite. ठीक है, ये कुछ ऐसा है. और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे जो होता है दैट इज ओमेगा का स्क्वायर एक्स. ओके. सो इस पीरियोडिक मोशन का अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आप क्या करते हो, 2 पाई बाई ओमेगा. सो ओमेगा इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इक्वेशन लाना ही एक क्वेश्चन होता है. डन है. हर क्वेश्चन में आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना है सो दैट यू कैन फिगर आउट कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है. दैट विल बी, उसको आप इक्वेट करोगे ओमेगा स्क्वायर से, टाइम पीरियड निकालोगे. डन है. सो उससे भी पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में थोड़ा और देखते हैं कि ये कौन सी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी लेमन टर्म में. सो सबसे पहले तो बॉडी को इनिशियली किस पोजीशन में होना चाहिए. इनिशियली बॉडी शुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम जहां से अगर आप बॉडी को डिस्प्लेस करते हो, इट विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जैसे सपोज कर लो, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, इसको मैंने डिस्टर्ब किया. अगर मैं इसको थोड़ा भी इधर की तरफ डिस्टर्ब करती हूँ, वापस वो यहाँ आना चाहेगा. ठीक है. सो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है एंड दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी हियर. लेकिन अगर सेम बॉल को मैंने यहाँ पे रखा और इसको थोड़ा सा पुश दे दिया, तो वो नीचे की तरफ पाताल लोक में चला जाएगा. राइट. इट वोंट एवर कम back to this original position. So this equilibrium is unstable. It will never come back to this. This equilibrium is stable. So सबसे पहली चीज तो एसएचएम परफॉर्म करने के लिए बॉडी को इनिशियली स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. सो यहाँ पे ये बॉडी कभी एसएचएम परफॉर्म नहीं कर सकता, यहाँ पे कर सकता है. अगेन 100% अभी श्योर नहीं कि करेगा, अभी दिख रहा है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. करेगा या नहीं करेगा उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा. सो फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग, यू विल बी राइटिंग, देन यू विल सी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं और ऑपोजिटली डायरेक्टेड है कि नहीं. बोथ शुड बी ट्रू. डन है. तो देखो यहाँ पे ये चीज तो हमें समझ में आया. जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेती हूँ स्प्रिंग का. सो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, यहाँ पे ये ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ है अभी स्प्रिंग का, ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा. ठीक है. इसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो. सपोज करो मैंने इसको एक इम्पल्स दिया जिसकी वजह से ये इधर की तरफ आया. जैसे ही ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ एंड दिस एक्सटेंडेड स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन दिस सेंस. सो इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग दिस ब्लॉक ए बैक टू दिस पोजिशन. Done it. So restoring force here, spring force is the restoring force. It is trying to restore the position. अब देखो F डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ था, इधर की तरफ, और फोर्स किधर लगा है, इधर की तरफ. तो F इक्वल टू माइनस के एक्स में लिखूंगी rather than writing kx. डायरेक्शन, इट इज शोइंग द डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट. राइट. सो फोर्स को यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, माइनस के बाई एम एक्स. सो दिख रहा है हमें डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. सो ये एस एच एम परफॉर्म कर रहा है. और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा. सो 2 पाई ओमेगा क्या है, देखो ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम. सो ओमेगा इज हाउ मच, रूट अंडर के बाई एम. 1 बाई ओमेगा क्या होगा, रूट अंडर एम बाई के. सो दिस इज योर टाइम पीरियड. डन है. सो ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट है. और सेकेंड सिंपलेस्ट थिंग ये भी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, पीरियोडिक है. पीरियोडिक मोशन को हम साइन और कॉस फंक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एनीथिंग यू कैन राइट. सो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या है, देखो ए इज द एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड कहने का मतलब कि यहाँ पे जो हमने इम्पल्स दिया, इसकी वजह से ये मैक्सिमम किसी डिस्टेंस तक जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दिस
whatever kinetic energy it gained because of impulse will not get balanced by work done because of a spring force. क्योंकि देखो जैसे जैसे ये इधर जा रहा है, हर टाइम पे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है, वो इसके काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करेगा, और जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी वो स्टॉप कर जाएगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑल्सो स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, उसके बाद ये इधर की तरफ चलने लगेगा। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम ए बुला रहे हैं, डन है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस वन, ओके, एंड दिस फाई इज बेसिकली फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट हमें ये बताता है कि t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट फाई प्रोवाइड्स, इसको हम फेज कांस्टेंट बुलाते हैं। सो इनिशियली मैंने माना था बॉडी यहाँ है, जब स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है बॉडी वहां पर है इनिशियली, सो इसको हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे हो उस पॉइंट को x इक्वल टू 0 बुलाएंगे। आई मीन जब स्प्रिंग का लेंथ नेचुरल हो और उस पोजीशन में बॉडी का जो पोजीशन है उसको x इक्वल टू 0 कहते हैं। सो इस केस में इनिशियली स्प्रिंग वाज अनस्ट्रेच्ड, सो इनिशियली फाई इज इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि x 0 है। क्योंकि देखो t इक्वल टू 0 करो आप तो x क्या मिलेगा आपको, a sin phi, एंड x इक्वल टू 0, राइट, सो फाई हैज टू बी 0। ठीक है, सो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए x को आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो, साइन या कॉस दोनों के ही टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, अगर x को ऐसे लिख लिया, वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर लो, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्सेलरेशन निकालना है फिर से डिफरेंशिएट कर लो, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है विथ नेगेटिव साइन, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिख सकते हो, x, सो x दिख रहा है ना, यानी कि दिस कैन बी द इक्वेशन ऑफ SHM, राइट। सो वी कैन ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ SHM, I mean displacement of equation of SHM by this way. Done है? We can use either sine or cos. So this thing we can do. अब देखो मैं एक काम करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ so that you can understand कि उस इक्वेशन तक कैसे पहुंचे, इस इक्वेशन। ठीक है, अगर देखो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ साइन दिया है तब तो क्वेश्चन बहुत इजी है, वी कैन पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, दिस इज HC वर्मा का क्वेश्चन। A small block oscillates back and forth on a smooth concave surface of radius r. Find the time period of a small oscillation. ठीक है, सो यहाँ पे ऑन ए स्मूथ कनकेव सर्फेस, ये कनकेव सर्फेस है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस कुछ r है। पूछ रहा है इसके ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। सपोज कर लो ये इनिशियली कहीं यहाँ था, वी हैव डिस्टर्ब्ड इट, दैट इज वी हैव डन सर्टेन वर्क ऑन इट एंड वी हैव टेकन इट टू सर्टेन हाइट एंड देन इट इज कमिंग बैक टू दिस पोजीशन and it is oscillating like this, डन है। सो आई मीन यू कैन रीच टू द इक्वेशन बाय टू मेथड, एक मेथड है तुम्हारा फोर्स मेथड, ठीक है, और दूसरा मेथड है तुम्हारा एनर्जी मेथड। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, पहले फोर्स मेथड को यूज करती हूँ इस केस में। तो कोई भी अपराइट पोजीशन पे, आई मीन कोई भी रेस्ड पोजीशन पे आप देख लो फोर्स क्या लगेगा, दिस इज mg, राइट, एंड इसके रेडियस को आप ऐसे इंडिकेट कर लो, इनिशियल ये ऐसा ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज थी। Okay, so mg, what is the force acting on this block along this direction? So this will be also theta because this is theta, right? So this is mg cos theta, and normal reaction because of contact with the surface will act in this sense. So n will be equal to mg cos theta. हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो बॉडी इस डायरेक्शन में कुछ मूव नहीं कर रहा, इट विल बी बैलेंस्ड। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, डन है। इस पॉइंट पे बॉडी क्या था, आई मीन यहाँ पे अगर आप बॉडी को रखते हो तो वो अपने आप मूव नहीं करेगा, डन है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको ये चेक करना है कि इक्विलिब्रियम की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, बिकॉज देन ओनली इट विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन, डन है। सो mg का एक कंपोनेंट लग रहा है, दिस इज योर हाउ मच, mg sin थीटा, ठीक है। सो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन यू हैव टू राइट, F इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, mg sin थीटा। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे तो एक्सेलरेशन कहाँ डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा। अगेन थोड़ा वेट कर लो, चलो देखते हैं, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो, mg sin थीटा आप लिख लो, ठीक है। सो a इज इक्वल टू g sin थीटा लिखो, डन है। नाउ लेट अस फोकस मोर ऑन दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा है, यानी कि थीटा अगर बहुत ज्यादा है, वी कैन नॉट से कि हियर व्हाट विल हैपन, आई मीन
आई मीन एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और एनीथिंग, कुछ ऐसा रिलेशन हमें दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, सपोज कर लो ये थीटा बहुत छोटा है। सो मैंने क्या बोला, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था और आप ब्लॉक को जस्ट यहाँ तक शिफ्ट किए हो, और एंड दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री, लेस देन 5 डिग्री यू कैन से, ठीक है। सो और भी छोटा कर लेते हैं, बहुत छोटा है, ठीक है। सो लेट्स से 2-3 डिग्री है, 4 डिग्री, कुछ भी ऐसा 10 डिग्री से छोटा ले लो, ठीक है। सो कुछ ऐसा है। अब देखो यहाँ पे अगर ये बहुत छोटा है, तो ये वाला कर्व्ड पोर्शन ऑलमोस्ट क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। सो इस कर्व्ड पोर्शन को स्ट्रेट मानकर एक्स डिस्टेंस ले लो, ठीक है। जब यहाँ पे बॉडी को आपने डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया, देन एंड एम जी साइन थीटा इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट फोर्स तो लग रहा है, वो तो हमें दिख रहा है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। उसके लिए आप एक काम करो, साइन थीटा को देखो अप्रोक्सीमेट करके हम क्या लिख सकते हैं। सो बेसिकली साइन थीटा के लिए एक्सपेंशन सीरीज होता है, टेलर सीरीज, बट इसमें देखो ज्यादा हमें जाना नहीं है। वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, बट रिक्वेस्ट है तो मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करती हूँ। एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7/7 फैक्टोरियल, कुछ ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो अगर ये साइन एक्स है तो, ठीक है। साइन थीटा है तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5/5 फैक्टोरियल, लाइक दैट, ठीक है। अब देखो अगर एक्स बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है, तो ये उसका क्यूब बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, 5 और भी ज्यादा छोटा। सो ये सारे टर्म को हम जीरो मान सकते हैं, एंड इन दैट केस साइन एक्स विल बिकम एक्स। सो ये अप्रोक्सीमेशन हम बहुत यूज करते हैं कि अगर तुम्हारा थीटा स्मॉल है, दैट इज इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। सो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अगर थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा ले लेना, अगर थीटा छोटा है तो कॉस थीटा को 1 ले लेना। दिस इज थिंग वी कैन डू, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखने वाली हूँ, साइन थीटा को मैं लिख दूंगी थीटा, डन है। अब थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सो दिस इज रेडियस एंड दिस इज एक्स, दिस इज आर्क लेंथ, राइट। सो आर इंटू थीटा विल बी इक्वल टू एक्स, थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाई आर। सो यहाँ से आप एक्सेलरेशन को अब लिखो, a इज इक्वल टू जी एक्स बाई आर। अब देखो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे हमने जिस तरह से एबीडी लिखा है उससे हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, क्योंकि बॉडी को इक्विलिब्रियम से हम डिस्टर्ब करते हैं, तो यहाँ से डिस्टर्ब किया इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट अप है, फोर्स डाउन है, नेगेटिव है, ऐसा। सो हमें क्या दिख रहा है, हमें इक्वेशन मिला a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाई आर। So acceleration is directly proportional to displacement with negative sign. Equation of SHM, right? So this term has to be omega square. So आप लिखोगे omega square is equal to g by r. So omega is equal to root under g by r. Time period निकाल लो, t equal to 2 pi root under r by g. So this is going to be your answer. Done है? एनर्जी मेथड से हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखो एनर्जी मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे लिए इक्वेशन लिखना मुश्किल दिखे या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, आप एनर्जी लिख लो। क्योंकि देखो एसएचएम बॉडी परफॉर्म कर रहा है, क्यों परफॉर्म कर रहा है, कोई भी पीरियोडिक मोशन कब तक होगा, तभी तक होगा जब तक उसकी एनर्जी सस्टेन हो रही है, और अगर वो पीरियोडिकली मूव करता रह रहा है इसका मतलब उसका एनर्जी लीक नहीं हो रहा, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये एक चीज है जो कि तुम यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू रीच टू दिस इक्वेशन, डन है। सो यहाँ पे आप एक काम कर लो, ये ऐसा था, ये यहां से यहां गया, ठीक है। सो कोई भी रैंडम पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से हट के किसी भी पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी लिख लो। सो इफ दिस बॉडी इज हियर, डन है, एंड यहाँ तक हम लेकर गए, उसके बाद ये नीचे गिरा है, यहाँ तक आया। सो जब वो यहाँ पहुंचेगा इट इज एट सर्टेन हाइट एंड ऑल्सो इट विल हैव सर्टेन वेलोसिटी बिकॉज इट इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम समवेयर, डन है। सो आई मीन दिस वॉज इनिशियली एट पॉइंट ए, तुमने उसे बी तक लेकर गए हो, और बी तक ले जाने के बाद यू आर रिलीजिंग इट, डन है, छोड़ दिया तुमने, तो यहाँ पर है वो। तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक होगा। आप पोटेंशियल का वैल्यू लिख लो। सो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बताओ। सो हाइट आप निकालो, ये हाइट कितना होगा, चलो मैं इसको एग्जैजरेट करके थोड़ा ड्रॉ करती हूँ। सो यहाँ पे दिस हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इक्विलिब्रियम दिस है, इसको मैं जीरो हाइट लेकर चलती हूँ। So this was r, let's say this is theta. So height meaning we are interested in calculating this height, right? यही है ना इसकी हाइट, डन है। सो कितना होगा बताओ, ये हाइट तुम्हारा कितना होने वाला है। सो लेट अस कैलकुलेट दिस हाइट। सो दिस इज r, दिस इज थीटा, सो दिस इज लेट्स से x, x बाय r क्या होगा,
एक्स बाई आर कॉस थीटा. सो एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स इज आर कॉस थीटा. Done it. So this height will be equal to how much? This whole is r, right? So r minus r cos theta. So this is the height, right? So potential energy will be mgr 1 minus cos theta. ठीक है. And kinetic energy half mv square. This is equal to what? Constant. अब आप क्या करो, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो. तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं. एम जी आर, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस एम जी आर कॉस थीटा. कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, डी कॉस थीटा बाई डी टी. डन है. प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. सो दैट इज योर डी वी स्क्वायर बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. अब देखो cos थीटा, आई मीन डी cos थीटा बाई डी टी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते. एक काम करो, डी cos थीटा बाई डी थीटा करो इंटू डी थीटा बाई डी टी करो. दिस विल बिकम माइनस साइन थीटा. सो दिस विल बिकम एम जी आर साइन थीटा. ठीक है. एंड इंटू ओमेगा, राइट. सो दिस इज ओमेगा प्लस हाफ एम. सिमिलर मेथड से करो, दिस विल बिकम 2v इंटू डी वी बाई डी टी, दैट इज योर एक्सेलरेशन एंड दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहां से आप ध्यान से देखो व्हाट यू आर गेटिंग. यू आर गेटिंग एम वी ए प्लस हाउ मच, एम जी आर ओमेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, राइट. अब देखो ओमेगा और वी को आप कैसे रिलेट कर सकते हो. सो बेसिकली जब ये ब्लॉक इस सरफेस पे मूव कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये सर्कल में भी जा रहा है ना. ये सर्कल के स्मॉल आर्क में जा रहा है. And it is v velocity is what? Its tangential velocity, velocity with which it is moving. Then omega will be what? Its angular velocity, and it is going round in a circle of radius what? R. So v will be equal to omega r. So यहाँ से देखो omega r v है. So ये v और ये omega r कैंसिल हो जाएगा. कॉमन लोगे, जीरो की तरफ जाएगा, कैंसिल हो गया. m भी कैंसिल हो गया. a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, माइनस जी आर साइन थीटा. वही तो आया था हमें, a इज इक्वल टू माइनस जी आर साइन थीटा, है ना. थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को थीटा. ठीक है. क्योंकि ओनली फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एसएचएम विल बी देयर. अगर आपने इसे बड़े डिस्टेंस तक लेकर गए हो, बड़े एंगल तक ले जाकर छोड़ा है, तो एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में आप साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाओगे. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू माइनस जी आर. थीटा को आप क्या लिखोगे, दैट इज योर बेसिकली, ओके आर है क्या, आर बचा था, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, है ना. यहाँ पे आर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया. सो दिस इज जी साइन थीटा. डन है. ओके, जी थीटा. अब देखो थीटा को आप क्या लिखोगे, थीटा एक्स बाई आर है. सो ए इज इक्वल टू दिस सेम एक्सप्रेशन वी आर गेटिंग. सो वी कैन यूज दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे. सो देखो ये तुम्हारा है एक रोलिंग का क्वेश्चन, और रोलिंग के केस में जनरली बच्चे फोर्स इक्वेशन लिखने से डरते हैं, बट ठीक है, फोर्स इक्वेशन आप यहाँ पे बहुत इजीली लिख सकते हो. जैसे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m एंड रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए रफ कनकेव सरफेस ऑफ लार्ज रेडियस r. सो हमारे पास एक कनकेव सरफेस है जिसका रेडियस लार्ज है. ठीक है. एंड अपॉन इट देयर इज अ स्मॉल spherical ball rotating, not rotating, rolling rather, and it has a radius of how much, smaller. It is rolling like this. Then it makes a small oscillation about the lowest point. Small approximation का मतलब क्या है, स्मॉल एंगल थीटा के अंदर ही ये ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी कि इसी रेंज में ये ऑक्सीलेट कर रहा है, यानी कि इस कर्व पोर्शन के स्मॉल रीजन में ये ऑक्सीलेट कर रहा है. फाइंड द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू चेक कि ये एसएचएम है कि नहीं. उसके लिए आइदर आप फोर्स इक्वेशन लिखो, या आप क्या लिखो, टॉर्क इक्वेशन लिखो. ठीक है, सॉरी, या फिर फोर्स इक्वेशन लिखो या एनर्जी इक्वेशन लिखो, नॉट टॉर्क इक्वेशन, क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद एंगुलर एसएचएम हियर. यहाँ पे देखो ये ब्लॉक, ये जो तुम्हारा बॉल है, इट इज इनिशियली, जैसे ये कर्व सरफेस है ना, ऐसा इनिशियली ये यहाँ होगा, तो ये यहाँ रेस्ट में होगा, और ये रेस्ट स्टेबल रेस्ट होगा, राइट. यहाँ से अगर आपने इसे ऐसे डिस्टर्ब करके यहाँ तक ले गए हो, और उसके बाद अगर आपने छोड़ दिया, देन इट इज सेड इट इज रोलिंग. डन है. एंड रोल करके ये यहाँ आएगा, फिर वापस से इधर जाएगा, एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग. ठीक है. सो वी आर आस्क्ड अबाउट द टाइम पीरियड. क्या कर सकते हो, एनर्जी इक्वेशन भी लिख सकते हो, फोर्स इक्वेशन भी लिख सकते हो. तो देखो कौन सा इक्वेशन लिखूं, चलो एक काम करते हैं, फोर्स इक्वेशन लिखते हैं पहले. ठीक है. सो देखो यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आना चाहेगा, फ्रिक्शन आप ऊपर की तरफ लगा लो, mg विल बी एक्टिंग इन द
इन दिस डायरेक्शन, इट विल हैव कंपोनेंट इन दिस सेंस। ठीक है, सपोज कर लो इस पॉइंट पे ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, अलोंग दिस डायरेक्शन mg का कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। ठीक है, सो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन विल बी हाउ मच, it will be equal to mg sin theta minus f is equal to ma लिखो गया। ठीक है, अब देखो हमें फ्रिक्शन का पता करना पड़ेगा, एंड हियर रोलिंग केस है, फ्रिक्शन तुम्हारा आई मीन लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, राइट? रोलिंग के केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगता, क्योंकि रोलिंग का मतलब इट इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सर्फेस कॉन्टैक्ट पॉइंट, राइट? सो नो फ्रिक्शन, सॉर्ट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग। डन है। सो इफ का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आप टॉर्क इक्वेशन लिख लो। सो व्हाट विल बी द, आई मीन टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉल, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके मैं बनाती हूँ। फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, देखो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एंड mg यहां से पास करता है। सो अगर आप टॉर्क निकालते हो mg का अराउंड सेंटर ऑफ मास, तो तुम्हारा टॉर्क mg का 0 हो जाएगा, क्योंकि mg इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। mg क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। सो टाउ cm अगर आप निकालते हो तो mg का टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ mg विल बी 0, राइट? अगर सेंटर ऑफ मास के अराउंड निकालते हो तो mg का टॉर्क विल बी 0, टॉर्क ऑफ mg विल बी 0। ठीक है, इफ यू आर डूइंग दिस इन दैट केस, ओके थोड़ा एम्बिगुअस हो गया, चलो ठीक है। ऐसे आई एम सेइंग कि अगर आप टॉर्क निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास के अराउंड, देन टॉर्क बिकॉज ऑफ mg विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। सो आर क्रॉस एफ करते हो ना, आर 0 है यहाँ पे। नाउ फ्रिक्शन का निकाल लो आर क्रॉस एफ, so it is this one, and torque will be equal to I alpha, done it? So tau cm is I alpha, I you will be calculating around center of mass, so torque कितना है तुम्हारा, friction into R, I will be how much, I cm, spherical ball है, done है, 2/5 m small r का square, be careful, this is this one, और यहाँ पे एफ आर है, स्मॉल आर ही है, सो दिस इज दिस अल्फा, done it? 1 r will get cancelled, and this is equal to 2/5 m alpha r. So this is mg sin theta minus, this is how much, 2/5 m अल्फा आर। और अल्फा आर क्या होगा, देखो ये रोलिंग का केस है, और रोलिंग के केस के लिए सिंस दिस इज ऑन अ surface which is at rest, acceleration of center of mass will be equal to alpha into r। ठीक है, so this is alpha r is nothing but 8, so this will become 2/5 how much, ma, right? या 2/5 ma, and this is equal to ma। अब यहाँ पे आप केयरफुली कर लो, mg sin theta is equal to 7/5 ma। ठीक है, so m will get cancelled, and what you are going to get, 5g by 7 sin theta। So acceleration is 5g by 7 sin theta। ठीक है, अब थीटा को सेम है, अप्रोक्सीमेट कर लो, दिस विल बिकम 5g by 7 theta, theta will become how much, 5g by 7, and this will become x by r। so basically यहाँ से एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है देखो यहाँ से हमने इसे ऊपर की तरफ लेकर गए हैं, एंड देन वी आर गेटिंग फोर्स नीचे की तरफ, नेट फोर्स, राइट? सो direction wise they are opposite already, and magnitude wise from the equation we can see they are oppositely directed, so right way of writing it vectorially will be negative sign you will be giving here। so this is this, so this is equation of SHM, right? अब यहाँ पे आप लिख लो, I mean omega का value, so omega square is equal to how much, 5g by 7r, so time period will be equal to 2 pi root under 7r by 5g, this is 7 I mean small r, right? नहीं, यहाँ पे हमने देखो, देखो कितनी जल्दी गलती कर दी ना हमने, यहाँ पे गलती क्या किया, x by r की जगह, चलो इसको केयरफुली रखते हैं। 5g थीटा है, थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अब जाओ यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम में जाओ, यहाँ था ना ब्लॉक, सो दिस वाज योर व्हाट, दिस वाज योर दिस थिंग, आई मीन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और आप ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, राइट? सो while this is coming down and going up on this trajectory, we can say that this is also going in a circular motion, डन है? और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा, आप ध्यान से देखो, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास, इस स्फेरिकल बॉल का सेंटर ऑफ मास हियर, सो दिस सेंटर ऑफ मास विल मूव इन दिस वे, ठीक है? सो इट फील्स लाइक इट इज मूविंग इन दिस सर्कल,
राइट? दिस सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ r माइनस r. सो अगर आपको थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट x को रिलेट करना है, तो theta will be equal to theta into r radius, that is r minus r will be equal to x. So theta क्या होगा? x by r minus r. So you have to be highly careful, है ना? अभी देखो गलती हुआ हमारा. So a is equal to आप क्या लिखोगे? 5g by 7 x by r minus r. डन है? ओके ओके ओके, लेट मी क्लब इट टुगेदर. सो यहाँ पे r माइनस r. सो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? नाउ दिस इज 7 r माइनस r by 5g. सो ओमेगा क्या है तुम्हारा? रूट अंडर 7 r माइनस r divided by 5g. Time period you can calculate. T equal to 2 pi by omega. Now let us use the energy method in order to calculate the same thing. अब देखो यहाँ पे initially था, let's say at any time t it is somewhere here, and this position is making an angle theta with the vertical. ठीक है? सो ये एंगल तुम्हारा थीटा है. अब इस पॉइंट पे रैंडम एनर्जी अगर आप लिखोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक. एंड दिस बॉडी इज रोलिंग, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. पोटेंशियल एनर्जी आप क्या लिखोगे? जैसे हमने पहले लिखा था. सो एम जी, I mean height will be this one. This is the height, right? And this सेंटर ऑफ मास के लिए जो ये रेडियस है, इट इज हाउ मच? r माइनस r. सो हियर इट इज एट व्हाट पोजीशन? दिस पोजीशन. सो इस पोजीशन को मैंने जीरो लेकर चला है, इस पोजीशन को. तो तुम्हारा आई मीन हाइट ऑफ द बॉडी विल बी हाउ मच एट दिस पॉइंट? इट विल बी दिस वन. इट विल बी दिस वन. ओके, सो इस हाइट को आप कैसे निकाल सकते हो? दिस इज r माइनस r. दिस विल बिकम हाउ मच? r माइनस r cos थीटा. ठीक है? So this small portion will be equal to how much? This complete one is r minus r. So r minus r minus r cos theta. So that will be this 1 minus cos theta. Okay? Kinetic energy क्या होगा? देखो half I omega square. डन है? चलो इसको मैं ओमेगा 1 लिखती हूँ. half I omega 1 का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है? चलो अभी आई को मैं पुट नहीं कर रही. सो लेट अस कीप इट हियर. Let us do this thing. So mg, okay, let me put it first. 1 minus cos theta. So half I को आप क्या लिखोगे? 2 by 5 m r square, right? So this is this omega and v can be related because omega 1 and v को आप relate कर सकते हो because this is a case of rolling. So v equal to omega 1 into small r, right? It is this one. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? This is omega 1 is basically v square by r का square प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है? सो यहाँ से 2 2 कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, 1 by 5 एम वी स्क्वायर. ठीक है? सो एम जी आर माइनस आर 1 minus cos theta plus how much? This is your 1 by 5 plus 1 by 2. So this will become how much? 7 by 10, right? Yes. So this is 7 by 10 mv square is equal to constant. Now let us solve it. I mean, what we need to do in energy method, we need to differentiate it with respect to time. So let us differentiate it with respect to time. डन है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. यहाँ पे देखो ये वाला टर्म 1 into this will be constant, so that 0 minus mg r minus r d cos theta by dt and plus 7 by 10 m dv square by dt. This is equal to 0. अब चलो पहले d cos theta by dt करते हैं. So d cos theta by d theta into d theta by dt. देखो ये थीटा क्या है? यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस वन. सो यहाँ पे ये वाला पोजीशन था, चलो इस ऐसे ही लिखती हूँ मैं. सो दिस वाज थीटा, राइट? एंड डी थीटा विल बाय dt विल बी व्हाट? It will be the rate with which it is traversing this arc. Done है? So basically d theta by dt here is not omega 1. Omega 1 was basically what? The angular velocity with which it is rotating. ये ऐसे ऐसे जो रोटेट कर रहा है ना, ऐसे इस सेंस में, वो किस एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है. बट हियर d theta by dt is what? The rate at which, angular rate with which it is traversing this circular arc. So d theta by dt को मैंने लिखा चलो ओमेगा 2. ठीक है? सो दिस इज ओमेगा 2 एंड दिस इज माइनस साइन थीटा ओमेगा 2. कैन वी रिलेट ओमेगा 2 विद द वेलोसिटी? या वी कैन डू, क्योंकि अगर आप इसको देखो यहाँ पे जो
तुम्हारा स्फीयर है उसका सेंटर यहाँ है, ठीक है, एंड हियर इट इज हियर, एंड दैट सेंटर पोजिशन from the center of this trajectory is r minus r. So basically center of mass is going in a circle of radius r minus r, and center of mass has a velocity of v. So v will be equal to omega 2 r minus r. डन है. सो यहाँ से ओमेगा 2 को हम लिख सकते हैं हाउ मच, v by r minus r. So let us move here. अब देखो यहाँ पे माइनस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, सो माइनस एम जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो एम जी आर माइनस आर साइन थीटा ओमेगा 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 7/10 m. So 7/10 m into 2v and dv by dt will become acceleration equal to 0. ठीक है, अब चलो ओमेगा 2 को v के टर्म में लिख लेते हैं. सो एम जी आर माइनस आर साइन थीटा को थीटा लिख लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करते हैं. ओमेगा 2 को आप क्या लिखोगे v बाई आर माइनस आर, एंड दिस प्लस 7/10 एम वी 7/5 लिख लो, एक को कट कर दो, एम वी ए इज इक्वल टू 0. सो यहां से देखो क्या क्या कट हो रहा है, एम एम चला जाएगा, वी वी चला जाएगा, यहाँ पे देखो आर माइनस आर कट हो रहा है. सो जी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -7/5 ए. ठीक है, सो दिस विल बिकम हाउ मच, ए इज इक्वल टू हाउ मच, ए इज इक्वल टू, चलो राइट इट वेरी केयरफुली, ए इज इक्वल टू 5g थीटा, डन है, -5g/7 थीटा. थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा था फोर्स मेथड में, 5g/7 थीटा विल बी r माइनस, sorry, theta will be x by r minus r, right? So let us put it directly here, x by r minus r. So it is this one. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किया था क्या, g thing we have missed out on, it feels like, नहीं, it is there. I felt like कि हमने लिखा नहीं शायद, but लिखा है, ठीक है. So this is this, okay. So what is the omega square we are getting? It is 5g by 7 r minus r. And what was the omega square that we have got there? So okay, opposite आ रहा है. ओके मैंने यहाँ पे ऑपोजिट लिख दिया है ना. a इज इक्वल टू दिस इज ओमेगा स्क्वायर, राइट. सो ओमेगा स्क्वायर इज नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, इट इज योर हाउ मच, 5g/7 r माइनस r. ठीक है, दिस इज 5g/7 r minus r root under. Okay, so the same thing we are getting here. Okay, so this is this one. I hope it is clear. We can do further more. So देखो यहाँ पे एक इस केस को कर लेते हैं. So यहाँ पे क्या गिवन है, सपोज कर लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है. So there is liquid in here, and certain volume of this block is inside the liquid, and then it is in equilibrium. So let's say this much height of this cubical structure is inside liquid. Let's say this is h naught. So initially it is in equilibrium, और अगर ये equilibrium में है, then what are the forces acting on it? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ force of buoyancy. So clearly in equilibrium you will be saying that Fb is equal to mg. Now it is said that if you are displacing it by small distance up or down, suppose कर लो मैं इसे नीचे लेकर जा रही हूँ by distance delta x, and after that I am releasing it, so will it perform SHM? सो जब आप इसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस से नीचे लेकर जाओगे, सो अब आप क्या बोलोगे कि फर्दर लेंथ इज इनसाइड. हाउ मच लेंथ इज इनसाइड वाटर? सो नाउ इट इज h प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, सो लेट मी राइट इट मोर क्लियरली. सो दिस हाइट इज नाउ h प्लस डेल्टा एक्स. So in this case, again we need to see for the force. Displacement we have taken downward, we have displaced it downward, and we have released it. So after it is getting released, force will act in which direction? Up or down? ठीक है, अगर वो अप लगता है तो वो फोर्स उसको रीस्टोर करना चाहेगा, तो एसएचएम हो सकता है. इन दैट केस वी नीड टू सी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स है या नहीं. डन है. सो इनिशियली एफ बी का वैल्यू आप क्या लिखोगे? लेट्स से ये जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर है इसके इच साइड का वैल्यू तुम्हारा ए है, ठीक है. सो इच साइड का वैल्यू मैंने क्या लिया? ए ले लिया. अब देखो यहाँ पे how much volume is inside the water? So volume inside water will be a square h naught. So what is the force of buoyancy? Volume inside water. So this is the volume of liquid displaced into rho L into G. So this is right equal to mg. M will be equal to how much? Volume of body AQ into density of solid into G.
सो इनिशियली दिस इज होल्डिंग ट्रू, राइट? यहाँ से आप इसको कट कर लेना, वन सिंगल ए इज लेफ्ट हियर एंड जी जी विल गेट कैंसल्ड, सो रो एल इज इक्वल टू रो ए। इक्विलिब्रियम से ये कंडीशन मिला। अब देखो डिस्टर्ब पोजीशन में आप फोर्स लिखने की कोशिश करो। सो एम जी अभी भी डाउन लग रहा है, फोर्स ऑफ बुओयेंसी इंक्रीज किया है, राइट? क्योंकि फर्दर हाइट ऑफ दिस ब्लॉक इज इनसाइड वाटर, और अगर ज्यादा वॉल्यूम वाटर के अंदर है तो मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, यानी कि मोर वेट ऑफ लिक्विड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, यानी कि एफ बी नाउ इज ग्रेटर देन दिस एफ बी। एम जी इज स्टिल सेम। सो अगर ये वाला फोर्स बढ़ गया तो नेट फोर्स अब हमें क्या मिलेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स एज इट इज है, अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स डिस्टर्ब हो गया, बढ़ गया है। So net force you are getting now, this is net force and this will be equal to mass into acceleration. Let us write it. FB dash आप क्या लिखोगे? So new volume आप क्या लिखोगे inside water? H naught plus delta x and rho L into G minus mg, that is your AQ rho G is equal to mass into acceleration. So acceleration को चलो AC लिखती हूँ मैं, so AC। ओके, सो यहाँ से देखो ए स्क्वायर एच नॉट रो एल जी विल गेट कैंसिल विद ए क्यू रो जी, सो वी विल बी लेफ्ट विथ रो एल डेल्टा एक्स जी एंड दिस इज इक्वल टू मास। मास को आप क्या लिखोगे? मास इज ए क्यू रो, डन है, ए क्यू रो एंड दिस इज ए सी। सो यहाँ से इफ यू सी केयरफुली, आई मीन a square का term here also will be left. So this is the thing we are getting, right? So a square से देखो यहाँ पे एक a बच जाएगा and this is AC is equal to how much? Rho L G by rho. So AC is equal to rho L G by A into see here AC is equal to rho L G by rho into delta x. ठीक है? So yeah, AC is directly proportional to displacement. And also we have seen that net force was in the upward direction, displacement was down. So this is with the negative sign. ठीक है? So यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल जी बाई ए। सो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? रूट अंडर रो एल जी बाई, दिस इज ओके, ए था एंड रो वाज आल्सो देयर, है ना? रो एल जी बाई ए रो, सॉरी, रो एल जी बाई ए रो था यहाँ पे देखो। ओके, सो दिस इज दिस, ओके, सो दिस इज दिस वन। Time period you can calculate 2 pi by omega. Done. So this is how you deal with SHM. I feel like now you're enough confident to try another questions, and I hope things are clear. But if you have any doubt anywhere, or if you want anything extra, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.